हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 16। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अ फायर in building B is reported on the telephone to two fire station P and Q 20 किलोमीटर apart from each other on a straight road। मतलब एक बिल्डिंग है जिसमें फायर लग गई है, तो इसकी जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो टेलीफोन पर दो फायर स्टेशन पर भेजी गई है P and Q पर, जिनके बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। P observes that the fire is at an angle of 60 degree to the road and Q observes that it is at an angle of 45 degree to the road. Which station should send its team and how much will this team have to travel? तो यहाँ पर ये जो P और Q फायर स्टेशन है ये एक एंगल पर है। जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये है हमारे पास एक बिल्डिंग, तो ये ले ली हमने एक बिल्डिंग B, ठीक है। तो अब ये जो बिल्डिंग बी ली है, अब इस बिल्डिंग बी से ये जो फायर स्टेशन है ये एक पर्टिकुलर एंगल पर है। तो वो कहाँ पर है? तो ये तो बिल्डिंग हो गई बी, लेकिन वो जो फायर स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर है और उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। हमें ये नहीं बताया गया है कि दोनों फायर स्टेशन बिल्डिंग के एक तरफ है या बिल्डिंग के दोनों तरफ। तो देखा जाए, जैसे अगर हमारे पास, अगर हम एक मैप देखें जिसमें हम ऊपर से अगर बिल्डिंग की लोकेशन और फायर स्टेशन की लोकेशन देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जब आप टॉप व्यू देखेंगे कि ये तो हो गई बिल्डिंग, तो यहाँ पर मे बी एक फायर स्टेशन यहाँ पर है F1 और दूसरा फायर स्टेशन यहाँ पर है F2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बेस लेते हैं इस तरीके से। अब इस बेस से देखा जाएगा कि ये जो फायर स्टेशन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर है, ये वाला जो फायर स्टेशन है ये एक पर्टिकुलर एंगल पर है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ नहीं करने वाले, हम ड्रॉ करेंगे इसे इस तरीके से कि एक बिल्डिंग ले ली हमने A B। अब जो दोनों फायर स्टेशन हैं वो एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग तरह भी हो सकते हैं। मतलब इस बिल्डिंग से मैं ये कहूँ कि एक फायर स्टेशन तो आपका यहाँ पर है और दूसरा जो फायर स्टेशन है वो यहाँ पर है, हो सकता है, ठीक है। आप इसे ले लीजिए बेस। तो इसका मतलब ये कि एंगल कितने थे 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये तो हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है दोनों फायर स्टेशन के नाम है P एंड Q। कुछ एंगल भी दिए गए हैं क्या इस तरीके से, P ऑब्जर्व दैट द फायर इज़ एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये वाला P होगा और ये वाला क्या हो जाएगा Q, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि कौन सा फायर स्टेशन दूर है। मतलब अब ये क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से इस बिल्डिंग के पास आएंगे। तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा फायर स्टेशन दूर होगा और कौन सा फायर स्टेशन पास होगा। अब ये वाली दूरी नहीं ट्रैवल करेंगे, क्योंकि ये वाली अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे यहाँ पर तो हम क्लियरली बता देंगे, क्योंकि ये वाला पास है P और ये वाला जो है दूर है। लेकिन हाँ, अगर डायग्राम आप इस तरीके से बनाते, दोनों को अलग अलग तरफ ले लेते, मतलब आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि ये तो हो गई बिल्डिंग A B बिल्डिंग B, ठीक है। अब एक तो है फायर स्टेशन यहाँ पर और दूसरा फायर स्टेशन है यहाँ पर, ओके। और दोनों फायर स्टेशन के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 20 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास P, क्योंकि 60 डिग्री वाला जो है वो P है, और ये हो जाएगा Q 45 डिग्री। अब हमें क्या बताना है, अब हमें फिर से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट होगी, या तो ये कैलकुलेट करिए, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस। अगर आप ये दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे तो भी आप बता सकते हैं कि कौन सा फायर स्टेशन दूर है कौन सा पास है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर सेकंड डायग्राम को लेकर के चलूँ तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस PB को अगर मैं मान लूँ x, तो ये जो BQ है ये हो जाएगा 20 - x, लिख सकते हैं। अब बिल्डिंग की जो हाइट है वो गिवन है क्या, बिल्डिंग की हाइट गिवन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल APB,
अब इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है पी बी। तो अब हम क्या लेंगे, हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें हमारे पास ये ए बी और ये पी बी आए। क्यों आए? क्योंकि जब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे तो वहाँ पर हम बी क्यू और किसकी बात करेंगे, ए बी की बात करेंगे, क्योंकि ए बी कॉमन है तो यहीं से हम इसे एलिमिनेट करके ये डिस्टेंस जो है ना पी बी और बी क्यू ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल ए पी बी में क्या हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स बिल्डिंग बी, पहले ए बी लिख दीजिए, और बेस क्या हो जाएगा पी बी। tan 60 √3, ए बी की वैल्यू बिल्डिंग बी है और पी बी इसे हमने x माना है। तो यहाँ पर x तो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन बी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लिख देंगे b इज़ इक्वल टू √3 × x, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्राइंगल पर आ जाइए, ट्राइंगल ए बी क्यू, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और बेस क्या हो जाएगा बी क्यू, जिसे हम लिखेंगे 20 - x। अच्छा, पहले वैल्यू लिख देती हूँ बी क्यू। अब ये देखिए tan 45 डिग्री 1, ए बी इसकी वैल्यू बी क्यू ये हो जाएगा 20 - x। तो b इज़ इक्वल टू 20 - x, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करिए तो √3x इज़ इक्वल टू 20 - x। तो यहाँ से ये हो जाएगा √3 + 1 × x इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 20/√3 + 1। अब इस √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 - 1 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 20 × √3 - 1/3 - 1, दैट मीन्स 20/2, इसे हम कह देंगे tan √3 - 1। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू tan 1.732 - 1, दैट मीन्स x इज़ इक्वल टू 10 × 0.732। तो यहाँ से आप कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू 7.32 किलोमीटर। अब किलोमीटर में क्यों लिया, क्योंकि किलोमीटर में ही डिस्टेंस गिवन है। x की वैल्यू आ गई, तो अगर x की वैल्यू आ गई तो 20 - x भी आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 7.32, तो यहाँ पर 20 - x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12.6 समथिंग, ठीक है। ये किलोमीटर में है, इसे किलोमीटर में लिख दीजिए। अब मुझे ये बताइए यहाँ पर कि हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा फायर स्टेशन पास है। तो ये जो x है ये कौन से फायर स्टेशन को बताता है, P को। ये जो हमारे पास 20 - x है ये कौन से फायर स्टेशन की दूरी बताता है, फायर स्टेशन Q को। तो कौन सा फायर स्टेशन पास है, यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में। देखते हैं, हाउ मच विल दिस टीम हैव टू ट्रेवल। ओके, हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेशन जो है अपनी टीम भेजेगा और हाउ मच विल दिस टीम हैव टू ट्रेवल, और इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पास में स्टेशन है वो है स्टेशन P, और स्टेशन P को कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसे ट्रेवल करना पड़ेगा 7.32 किलोमीटर। ओके, तो ये है हमारा स्टेशन P, ये अपनी टीम भेजेगा और दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी 7.32 किलोमीटर। तो ये तो मैंने डायग्राम 2 से किया था। अब अगर इसे मैं इस डायग्राम 1 से करना चाहूँ तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि अगर हम इसे डायग्राम 1 से करना चाहें तो हम इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ कि ये अब डायग्राम 2 का मैं देखने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ट्राइंगल क्या लेंगे हम, सबसे पहले APB इसे लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है B, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस कितना है, बेस है हमारे पास BP, जिसे मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास B/x। अब यहाँ पर मैंने tan थीटा ही क्यों यूज़ किया, तो उसका रीज़न देखिए। अगर मैं यहाँ पर इस वाली डिस्टेंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ देखिए ये 2 अननोन और एक अननोन क्या है, ये है। बिल्डिंग की हाइट भी गिवन नहीं है,
तो ट्रायंगल 2 ही बनेंगे, लेकिन अननोन कितने सारे हो जाएंगे। तो अगर बिल्डिंग की हाइट की बात ना भी करें, अगर मैं इस बेस को लूँ तो यहाँ पर अगर मैं हाइपोटेनियस को सिलेक्ट करने लगूँ तो हाइपोटेनियस 2 हो जाएंगे अलग अलग, और बेस में भी आपके पास x जो है वो अननोन है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन में 3 अननोन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें हम हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें भी क्या यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस को ही। तो जो डिस्टेंस है वो हम पी बी और बी क्यू यही हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, ये क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट की है वो हमने ए क्यू या ए पी, ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 3 अननोन हो जाएंगे 2 इक्वेशन में। तो इसीलिए हम जो डिस्टेंस है बिल्डिंग की वो इसके बेस से ही कैलकुलेट करेंगे, हम इस पी बी और पी क्यू इसे ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा b अपॉन x। तो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। दैट मीन्स जो b है वो हो जाएगा √3x, इक्वेशन 1। इसके बाद इक्वेशन 2 की बात करें तो ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री। अब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है, b। बेस कितना है, ये है 20 + x। तो ये हो जाएगा 1 = b अपॉन 20 + x। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 + x, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो √3 × x = 20 + x। तो ये हो जाएगा √3 - 1 × x = 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन √3 - 1। अब इस √3 - 1 को हटाइए, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करिए, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x = 20 × √3 + 1, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2। तो x = 10 × मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, 1.732, 2.732। तो ये हो जाएगा x = 27.32 किलोमीटर। ओके, तो इस तरीके से जो यहाँ पर P वाला फायर स्टेशन है वो 27 किलोमीटर अपार्ट है। तो जो Q वाला है वो कितना अपार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा 47.32 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ पर जो फायर स्टेशन है वो और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो मैंने फर्स्ट वाला केस बताया है इसे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस केस में ये क्लियर है कि ये जो P वाला है ये फायर स्टेशन बिल्डिंग B के पास है। तो यहाँ पर ये पूछा गया था ना कि कौन अपनी टीम भेजेगा, टीम वो भेजेगा जो पास होगा। तो यहाँ पर ये क्लियर इंडिकेशन था कि P वाला स्टेशन पास है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये नहीं होगा, ये गलत है। हमारा डायग्राम कौन सा होगा, ये वाला। हालांकि इसे पूरे तरीके से गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज़ कहीं नहीं कही गई थी ना कि दोनों स्टेशन एक तरफ हैं या फिर आपके अलग अलग तरफ हैं, ये नहीं कहा गया था। लेकिन क्योंकि ये पूछा था कि यहाँ पर कौन सा स्टेशन पास है, क्योंकि वही अपनी टीम भेजेगा। तो अगर हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे तो इसमें हम क्लियर हैं कि यहाँ पर फायर स्टेशन P उसके क्लोज है। तो ये वाला मत बनाइएगा। आप कौन से डायग्राम के साथ जाएंगे, इसके साथ। तो यहाँ पर हम इसे लेकर के सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब इसमें क्या है, दोनों फायर स्टेशन के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, एंगल बना दिए। अब कौन सा दूर है हमें नहीं पता। अब हम यहाँ पर निकाल करके, हालांकि दिख रहा था कि P ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि जो एंगल होता है ना उससे पता चल जाता है। अगर एंगल 30 डिग्री होता तो और दूर हो जाता, इस तरीके से होता, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर होता तो एंगल से क्लियर तो है थोड़ा, लेकिन उसे और क्लियर करने के लिए हमने उसे यहाँ पर क्या किया है, फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ मैन on the deck of a ship is 10 meter above the water level. He observed that the angle of elevation of the top of a cliff is 45 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and the height of the cliff. इसका मतलब एक आदमी बैठा हुआ है शिप पर वाटर लेवल से कितना ऊपर, 10 मीटर ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करें, ये है वो आदमी, ठीक है, वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर ये बैठा हुआ है शिप के ऊपर, यहाँ कहीं पर। ओके, अब ये क्या कर रहा है, इसे एक मतलब क्लिफ, एक चट्टान दिखाई दे रही है। तो इसके सामने जो चट्टान है
उस चट्टान का ये टॉप देख रहा है, तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हुई है, तभी तो टॉप देख रहा है। और दूसरा फिर ये उसका बेस देख रहा है, तो ये ऊपर से नीचे देख रहा है। तो जो चट्टान है वो कुछ इस तरीके से है, ये हो गई वो क्लिफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ क्लिफ। अब इस क्लिफ में ये क्या कर रहा है, पहले इसका टॉप देख रहा है, तो यहाँ पर ये देखा इसने इसका टॉप, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बेस चाहिए था, तो वो मैंने बेस ड्रॉ कर दिया। तो जब इसने इसका टॉप देखा तो कितना एंगल बना था, 45 डिग्री। अब ये देख रहा है इसका बॉटम बेस, और कितने एंगल से देख रहा है, एंगल 30 डिग्री से। तो यहाँ पर ये देखा इसने इसका बेस, और कौन से एंगल से, एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। तो यहाँ पर हमें इसका ये वाला बेस चाहिए, तो इसे हमने इसे ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं हम, A, B, C, D and E। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ED, एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, देन वी हैव टू फाइंड आउट BD। ये दो क्वांटिटी है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए AE कितना है, ये 10 मीटर, दैट मीन्स जो CD है वो भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और ये जो BC है इसे मान लेती हूँ मैं X, और ये जो ED है इसे मान लेती हूँ मैं Y। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने लिया ट्राइंगल ABC, इसे लेंगे। अब हम यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, tan थीटा। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ये हाइट फाइंड आउट करनी है, और ये जो बेस है वो भी फाइंड आउट करना है, तो हम हाइट और बेस को लेंगे। तो ट्राइंगल ABC में tan हो जाएगा 45 डिग्री, हाइट BC, और बेस हो जाएगा AC। तो जो ED है वही क्या है, AC। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो ED है वही है हमारे पास AC, और वही है Y। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे 1 = BC, ये X है, और AC ये Y है। तो X = Y, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे ट्राइंगल पर आते हैं। कौन सा ट्राइंगल है, आप ले लीजिए ट्राइंगल AED। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है AE, बेस क्या है ED, tan 30 डिग्री 1/√3। AE की वैल्यू कितनी है, 10, ED की वैल्यू Y, दैट मीन्स Y = tan√3, इक्वेशन नंबर 2। अगर y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू तो क्या है, इक्वल है, तो x = y = tan√3। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था ED। तो ये जो ED है ये तो y के इक्वल है, ये हो जाएगा tan√3। ओके, और इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था क्लिफ की हाइट। तो ये जो क्लिफ है हमारे पास, इसकी हाइट क्या है, BD। तो इसे लिखेंगे BD, और ये हो जाएगी tan√3 + 10, दैट मीन्स 10 कॉमन ले लीजिए, 1.732 + 1, दैट मीन्स 10 × 2.732, दैट मीन्स 27.32 मीटर। ये हो जाएगा क्लिफ BD की हाइट। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें कहा गया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 8 मीटर अबव द वाटर लेवल, he observes the angle of elevation of the top of a hill is as 60 degree and angle of depression of the base of hill as 30 degree. Calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. सेम क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो जो आदमी है वो क्या है, स्टैंडिंग। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या कहा गया था, एक आदमी था सिर्फ डेक के ऊपर, ये कहा गया था। तो देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, वाटर लेवल से उसकी जो हाइट है मतलब शिप की वो गिवन है। लेकिन अगर यहाँ पर ये दे दिया जाता आपको कि 2 मीटर या जो भी हाइट है आदमी की, 1.6 मीटर टॉल मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 8 मीटर अबव वाटर लेवल, तो फिर आप क्या करते, जो शिप के साथ साथ आदमी की हाइट भी कंसिडर करनी पड़ती, क्योंकि आदमी खड़ा हुआ है और आदमी जब अपनी आँखों से देख रहा है तब वो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में याद रखिएगा, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया था कि यहाँ पर मेंशन है कि आदमी स्टैंडिंग है, लेकिन
क्योंकि आदमी की हाइट गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर कोई भी, जैसे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आदमी की हाइट कितनी होती है 1.65 मीटर, तो हम ऐसे अंदाजे से नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। हाइट नहीं दी है तो कुछ नहीं लेना है। लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाता अ 1.7 मीटर टॉल मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 8 मीटर अबव वाटर लेवल, तो अब आपकी जो कैलकुलेशन होती वो किस तरीके से होती, ये 8 मीटर है, यहाँ पर शिप के ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर आप इस आदमी को खड़ा करते, मतलब 1.7 मीटर वाला। अब आप कहते कि मैम आंखें तो थोड़ी सी नीचे होती हैं, तो ये जो हाइट है ये 1.6 मीटर से कम होनी चाहिए, क्योंकि आदमी तो आंखों से देख रहा है ना, और हाइट तो पूरी लेते हैं हम सर तक की। तो ऐसा नहीं होता है, आदमी की पूरी हाइट ही ली जाएगी। हम नहीं बता सकते ना कि आंखों से ऊपर एग्जैक्टली उसकी हाइट कितनी है, तो वो पूरी ही कैलकुलेट होती है। तो अगर हाइट गिवन है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना। तो अब ये उसी तरीके से हो गया 8 मीटर। फिर उसके सामने क्या है, एक स्टोन है, स्टोन था क्या था, एक हिल, ठीक है, एक हिल है। तो आदमी जब क्या कर रहा है, यहाँ से इससे यहाँ पर इसके टॉप को देख रहा है हिल के, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर पहले मैं बेस बना दूँ, ये हो गया 60 डिग्री। फिर वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी इसके बॉटम को देख रहा है हिल के, तब जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी बेस को ड्रॉ कर लीजिए। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल सेम है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा इसकी अगर इतने की बात करें। और ये A B C D E, ठीक है, इसे मान लीजिए X और इसे मान लीजिए Y। सेम क्वेश्चन हो गया अभी। और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में अगर ये गिवन होता, अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ, चलिए इस क्वेश्चन को ना चेंज कर देते हैं। अगर क्वेश्चन को ये कर देते हैं, ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया अ 1.6 मीटर टॉल मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज़ 6.4 मीटर अबव वाटर लेवल, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो शिप है ये कितना है, 6.4 मीटर, और इसके ऊपर यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है, ये है मैन, और मैन की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। तो ये जो टोटल है ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर। इस तरीके से कंसीडर करना होगा आपको, ओके। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन से ट्रायंगल बनेंगे, एक तो ट्रायंगल बनेगा हमारे पास ABC, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर X, बेस Y, और ये हो जाएगा √3। तो x इज़ इक्वल टू √3y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, BDE। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 8, बेस क्या हो जाएगा y। अब ये tan 60 नहीं, सॉरी, ये tan 30 होगा। tan 30 डिग्री 1/√3, 8/y, तो y इज़ इक्वल टू 8√3, इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू तो आ गई, x की वैल्यू की बात करें तो कितनी हो जाएगी, √3 × 8√3, तो x इज़ इक्वल टू 24 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इस हिल की, तो इसकी जो हाइट है क्या हो जाएगी, वो 8 + 24, ठीक है, दैट मीन्स 32 मीटर। तो अगर हिल की हाइट की बात करें तो वो हो जाएगी 32 मीटर। और जो डिस्टेंस है हिल और उस शिप के बीच की वो कितना है, वो है y, दैट मीन्स DE हमें फाइंड आउट करना था ना, DE। तो ये कितना है, 8√3 मीटर। ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। बस ये याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में जब भी इस तरीके से किसी आदमी के बारे में कहा जाए कि आदमी है, खड़ा है, बैठा है, ठीक है, बैठा होता तो हाइट कंसिडर नहीं होती। तो हाइट फिर अगर कह भी देता ना 1.6 मीटर टॉल मैन सिटिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, तो उस कंडीशन में कंसिडर नहीं होती क्योंकि हाइट बहुत कम हो जाती है। बट अगर स्टैंडिंग कंडीशन में कहा गया है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक, तो उसकी हाइट कंसिडर होगी और पूरी कंसिडर होगी। 1.6 मीटर जितना दिया गया है उतना पूरा कंसिडर होगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब अगर आपको आज मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व करूँगी मैं।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। इस पूरे लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।